हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्टॉक्स। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्यूसडे दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कहाँ बाइंग लेवल होगा, कहाँ सेलिंग लेवल होगा, कहाँ हमारा टारगेट होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, इन सभी चीज़ें बात करेंगे। और फिर कुछ स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं उनमें हम लोग ट्यूसडे दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ हमारा बाइंग लेवल होगा, कहाँ सेलिंग लेवल होगा, इन पर ही बात करेंगे। और फिर मैं आपको मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताऊँगा जो मैंने आज के दिन आपको ट्रेड करके पूरा लेवल्स दिया था, वो मार्केट में वो लेवल कैसे परफॉर्म हुआ, कहाँ हमारा टारगेट हिट हुआ, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, और लेवल्स को वाइडली यूज करके कहाँ कहाँ हम लोग ट्रेड ले सकते थे, इन पे बात करेंगे। और फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपका लॉस हमेशा कम होगा। जितना कम हो सके उतना लॉस को आप कम करेंगे आज से। आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में ही वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम पे व्यू बनाते हैं कि कैसा अभी निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो निफ्टी पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है, जो 16,834 वाला लेवल था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होता है जिसमें मैंने वीकली एनालिसिस किया था, वीकली में कैसे क्या हो सकता है, और वो वीडियो देखा होता तो आपको पता चलता है कि करंट रेजिस्टेंस था हमारे लिए 16,834, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। और ये रेजिस्टेंस क्यों था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बार इसका ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह, यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट, यानी मेनी मोर टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस पॉइंट से 16,834 वाले पॉइंट से लिया गया था। ओके, तो ये इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका है और इसके ऊपर मार्केट आ चुका है। अब देखते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं कि कैसे क्या प्लान कर सकते हैं ट्रेड। ओके, तो देखिए निफ्टी में ट्रेड प्लान 6921 के ही ऊपर आपको बाई लेवल होगा। ओके, अब 6921 के ऊपर क्यों, क्योंकि इसके बीच में कहीं पे रेजिस्टेंस से सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसलिए 6921 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए वहाँ से हम लोग बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, और अगर वहीं टारगेट का बात करें बाई साइड की तरफ, तो हमारे पास दो टारगेट है, 17,015.30 एंड नेक्स्ट टारगेट है 17,106.65। अगर उससे भी मार्केट ऊपर जाता है तो पिवट पॉइंट्स का यूज करके आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, और वही डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में देखिए निफ्टी ने यही से रेजिस्टेंस लेके फॉल किया था, राइट। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फॉल करके अब की बार क्या हो, इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो पहले जो हमारे रेजिस्टेंस होता है, अगर उस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है हमारे कैसे एक्ट करेगा, एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। तो अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाए, मीन्स कौन सा लेवल का 16,748.50 का ब्रेकआउट हो जाए, तो हमारे पास तीन टारगेट है। पहला टारगेट है 16,668.95, दूसरा टारगेट है 16,618.75 एंड थर्ड टारगेट है 16,577.30। ओके, और अगर इससे भी ऊपर या नीचे मार्केट जाता है तो आपको पता ही है पिवट पॉइंट्स ओपन करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर लेना। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो फिर बैंक निफ्टी में भी हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि कैसा व्यू है मार्केट का। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो जो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, आपने अगर मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखा होता तो आपको पता चलता। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है। आज के दिन इसका अच्छे एक पावरफुल कैंडल से अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा पावरफुल कैंडल बना हुआ है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न टाइप भी यहाँ पे बना हुआ है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ओके, और आपको पता ही है मॉर्निंग कितना पावरफुल होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक टू एडवांस मेरा सीरीज जाके देखिए, जो मैंने लर्न स्टॉक्स पे अपलोड किया है। मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, उस सीरीज को देखिए। मैं जो यहाँ पे मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें मैंने सबसे पावरफुल और प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में वहाँ बात किया है। तो आपको वहाँ पे मिलेगा मॉर्निंग स्टार, जो कि अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल पैटर्न होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर ट्रेड को प्लान करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गैप है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 35,639 से लेकर 35,558 तक एक गैप है। ठीक है, अब ये गैप जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने वाला है। ठीक है, तो अगर कल के दिन इसमें ब्रेकआउट होता है 35,558.60 का, तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप कुछ दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो एक दो साल से, तो आप यहाँ से एंट्री ले लेना। फिर इस टारगेट आपके पास फिर 3-4 टारगेट है। पहला टारगेट हो आपके पास 35,903, दूसरा 36,167.95 एंड तीसरा 36,350.95। लेकिन अगर आप नए हैं थोड़ा ट्रेडिंग में तो आप सेफ एंट्री लेंगे 35,641.25 के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे मार्केट में। और आपके पास तीन टारगेट है जो मैंने यूजुअल बताया, 35,903, 36,167 एंड 36,350। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑन डेली टाइम फ्रेम और या फिर वीकली पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल करना कि लॉस ना हो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी करे तो। ठीक है,
अब डाउन साइड की बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो डाउन साइड में अगर देखिए आप, डाउन साइड में यहाँ से देखिए आप, अभी बैंक निफ्टी कहाँ रुका हुआ है, इसी पॉइंट पर रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी इस पॉइंट का ब्रेकआउट अपसाइड हो जाए तो बेटर है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है या फिर इसी पॉइंट पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा है, इसको हम अभी सपोर्ट नहीं मानेंगे क्योंकि मार्केट अभी इसके नीचे है, अभी इसके नीचे या इसके आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर इसके ऊपर होता तो ये हमारे सपोर्ट होता, ओके। इसलिए हम इस लेवल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस लेवल का यूज़ करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है, ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्ट मार्केट फॉल किया। यहाँ पे 3-4 कैंडल ट्राई किया था ब्रेकआउट होने का, लास्ट में 130 के आसपास इसका ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया बैंक निफ्टी, ओके। तो ये हमारे लिए अब क्या एक्ट करेगा, एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर कल 164.05 का ब्रेकआउट आता है डाउन साइड की तरफ, तो हम लोग पहला टारगेट लेंगे 34,978.40, दूसरा टारगेट होगा 34,787.80 एंड थर्ड टारगेट इज 34,660.75, ओके। दिस इज द सिंपल एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं जो मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ उनकी। तो पहले हमारे पास स्टॉक है डीवी स्लैब। तो डीवी स्लैब को अगर आप देखेंगे तो ये 7 मार्च के आसपास से यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पर वर्क कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से सपोर्ट लेता है, बाउंस बैक करता है, फिर से सपोर्ट लेता है, फिर से बाउंस बैक करता है, फिर इसी के एरिया के आसपास आता है, फिर से सपोर्ट टाइप लेके फिर बाउंस बैक करके फिर से सपोर्ट, बाउंस बैक, सपोर्ट, बाउंस बैक, सपोर्ट, बाउंस बैक, सपोर्ट, बाउंस बैक। तो अगर आप देखें तो 1 2 इसको नहीं मानते हैं, आसपास से गया, लेकिन फिर भी चलिए 3 4 5 टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया गया है इस ट्रेंड लाइन से, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सपोर्ट के व्यू से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखो, सिर्फ इतना कैंडल को अगर आप देखने की कोशिश करें, लगभग 1245 के बाद का कैंडल, जितना भी कैंडल है वो हमेशा इस 44.06.25 वाले लेवल का ब्रेकआउट करने का कोशिश किया है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया। तो हमें क्या फ़ायदा, हमें हमेशा उस लेवल, उस स्टॉक को खोजना चाहिए जहाँ पे होने वाला हो गया हो तो फिर क्या फ़ायदा, हो गया हो तो हम उसमें कैसे पैसा कमाएंगे, नहीं कमा पाएंगे। इसलिए जहाँ पे कुछ होने वाला हो वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे एनालाइज करेंगे मार्केट को, वहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ होने वाला है, मीन्स यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है, मीन्स 4406.25 का ब्रेकआउट आता है, हमारे पास 2 टारगेट है, 4457.15, 4498.05। और पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि पहला टारगेट अचीव होने के बाद आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना, पूरा प्रॉफिट टेबल पे नहीं छोड़ना, ठीक है। अब अगर डाउन साइड का बात करें तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है डाउन साइड की तरफ, तो आप यहीं से एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 4342.40 एंड दूसरा टारगेट होगा 4329.45, ओके। अब बात करते हैं हीरो मोटो कंपनी की। तो हीरो मोटो कंपनी को देखिए 10 मार्च भी इस रेंज में था, 11 मार्च भी इस रेंज में था, आज 14 मार्च भी रेंज में ही था। मीन्स लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में हीरो मोटो कॉर्प एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, कंसोलिडेट कर रहा है, 3 दिनों से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आपको कंसोलिडेशन वाला स्टॉक दिया है तब आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स कंसोलिडेट करता है, मीन्स अपसाइड या डाउन साइड बड़ा मूव आने वाला होता है, एक पावरफुल मूव आने वाला होता है, ठीक है। तो अगर इसमें अपसाइड पावरफुल मूव आता है तो आपको एंट्री लेना है 2363.35 के बाद, और अगर पहला टारगेट होगा 2405.80, ओके। और अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ होता है तो हम यहीं से एंट्री लेंगे 2298.45 के बाद। तो पहला टारगेट होगा हमारे पास 2266.15 एंड सेकंड टारगेट विल बी 2239.90, ओके। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 स्टॉक के दौरान, क्योंकि मैं वैसा ही स्टॉक चूज करता हूँ जिसमें कल पोटेंशियल है मूव करने का, कल उसमें टारगेट मिल सकता है, मैं वैसा ही स्टॉक चूज करता हूँ और आपको देता हूँ। जैसे आज मुझे 2 ही मिला तो मैं आपको 2 ही दे रहा हूँ, कल मुझे 4 मिलेगा तो मैं 4 भी कभी कभी देता हूँ। मीन्स जब मुझे अच्छे लेवल पे कोई स्टॉक मिलता है तभी मैं आपको वो देता हूँ, अदरवाइज अगर मुझे किसी दिन अगर नहीं लगे कि कोई स्टॉक अच्छे लेवल पे है, मैं आपको नहीं दूंगा उस दिन। लेकिन जब अच्छे लेवल पे 4 भी होता है, 5 भी होता है, तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो इन्फॉर्मेशन, ओके। दिस इज द टोटल मार्केट एनालिसिस फॉर ट्यूसडे। ये लेवल्स आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा ट्यूसडे के दिन। अब बात करते हैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट की, जो मैंने आपको मंडे के दिन जो आपको एनालिसिस दिया था, वो मार्केट में आज के दिन कैसे परफॉर्म हुआ है, कहाँ हमारा टारगेट हिट हुआ, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन पे बात करना है, ठीक है। तो पहले हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो पहला मैंने आपको स्टॉक दिया था कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड में मैंने बताया था यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है डाउन साइड की तरफ, तो आप इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकते थे 180.55 के बाद। तो यहाँ पे एंट्री लेते आपको दोनों टारगेट आराम से मिला इन कोल इंडिया। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था स्टॉक बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में मैंने बताया था कि कंसोलिडेट कर रहा है, अगर इसका अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकआउट आता है
तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया, अब की बार अप साइड में एक अच्छा मूव के साथ ब्रेकआउट आया है, अभी भी मार्केट उसके ऊपर ही है, इस बॉक्स के ऊपर। तो कल देखते हैं इसमें कहाँ टारगेट हिट होता है कि नहीं। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है तो अभी तक होल्ड कर रखिए और अपना स्टॉप लॉस इस बॉक्स के यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ हो तो आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लेते हैं कि लॉस कम से कम हो, या फिर समझ रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको स्टॉक दिया था मैंने आपको HDFC बैंक में बताया था कि यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे मैंने बताया था कि इस लेवल के बाद आप बाई कर सकते हैं, लेकिन मार्केट सीधे उसके ऊपर ही खुला और फिर आप यहाँ से लेवल्स को वाइजली उसमें देखिए ये गया विद इन 15 मिनट के अंदर में हमारा तीनों टारगेट हिट हो गया था। लेकिन अब फिर आपको दूसरा मौका मिला 9:45 में, आप यहाँ पे एंटर करते तो पहला टारगेट आपके लिए होता और फिर पिवट पॉइंट्स को ओपन करते तो आपके लिए और टारगेट मिल जाता है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था स्टॉक ग्रासिम में मैंने आपको बताया था कि ग्रासिम में एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका ब्रेकआउट आएगा डाउन साइड, तो पहला टारगेट दूसरा टारगेट मैंने ये बताया था आपके लिए। तो इसका पहला टारगेट के बाद यहाँ तक आया तो यहाँ पे इंटर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बनता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो अगर आप यहाँ पे इंटर भी करते हैं डाउन साइड की तरफ तो आपको कितने रुपए का टारगेट है, 8 रुपये का, ठीक है। और वहीं अगर आपका स्टॉप लॉस का बात करें तो स्टॉप लॉस कितना बनेगा आपका, स्टॉप लॉस यहाँ से बन जाएगा कम से कम 13-14 रुपीज़ का। तो ये रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ये सही ट्रेड होता नहीं है। सो यहाँ पे हम इंटर नहीं करते, यहाँ पे इंटर कर सकते हैं जहाँ पे वन वे मूव में ऊपर गया था मार्केट, या फिर यहाँ भी जहाँ पे ब्रेकआउट है इस लेवल का यहाँ भी इंटर करके अभी तक होल्ड करते तो यहाँ भी एक अच्छा प्रॉफिट होता ग्रासिम में। अब मैंने जो आपको स्टॉक्स दिए थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए उनकी बात कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आते हैं, मैंने आपको डेली पे दिया था मैंने बताया था कि ग्रासिम में शॉर्ट करने के लिए मार्केट जब इस लेवल के आसपास पहुंचे, जब यहाँ पे कुछ वीक दिखे JSW तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते थे। नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक दिया था HCL टेक मैंने बताया था कि इस लेवल का ब्रेकआउट मीन्स कौन सा वाला लेवल का 1197.80। अगर आप में से किसी ने इसमें एंट्री एक्टिवेट किया हो तो अपने स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रखिएगा, बिकॉज ये एक पावरफुल कैंडल नहीं है, ये एक डोजी टाइप ऑफ पैटर्न बन गया है ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो ये उतना पावरफुल नहीं, हमेशा एंटर करना चाहिए एक पावरफुल कैंडल पे ही। जैसे कि ये पावरफुल कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये 7 मार्च का कैंडल, बट हमारे लेवल पे नहीं इसलिए इसमें एंटर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पावरफुल कैंडल बनता तभी आप एंट्री करते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर आपने एंट्री कर भी लिया तो स्टॉप लॉस छोटा रखना, अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो तो छोटा लॉस हो। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पे जो लास्ट स्विंग था उसका ब्रेकआउट हो चुका है इस कैंडल के थ्रू, तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक दिया था रिलायंस मैंने बताया था कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप एंट्री इस 2456.00 के बाद एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँचा मार्केट, लेकिन अगर आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं और इस लेवल के आसपास आप जाके देखिए कि मार्केट रिवर्स हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। आप मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं आई बटन में वो वीडियो डाल दूंगा, ओके। आप उस वीडियो को काइंडली वॉच कीजिए, क्योंकि हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न ही होता है जो हमें हेल्प करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि हम लोग एक कैंडल हमेशा हमें कहाँ एंट्री करना होता है, हमेशा कैंडल को देख के एंट्री करना होता है, ना कि प्राइस को देख के। हमेशा कैंडल हमें बताता है कि आप एंटर कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो वो आप कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक टू एडवांस वाला वीडियो जरूर देखेंगे, ओके। तो ये रहा पूरा बात स्टॉक्स का। अब बात करते हैं मैंने जो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिया था वो कैसे परफॉर्म किया, ओके। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो मैंने निफ्टी में बताया था कि एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता है उसके साथ साथ 16671.65 वाले लेवल का ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ से एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। और 945 के आसपास वाला जो कैंडल था तो ये एंट्री हमें एक्टिवेट करके दिया और आराम से हमें 2 टारगेट मिल गया और तीसरे टारगेट के पास निफ्टी जा चुका है। आई होप कल तीसरा टारगेट भी मिल जाए अगर किसी ने होल्ड किया हो तो। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इंट्राडे बेसिस पे देखें तो लगभग 158 पॉइंट्स के आसपास एक अच्छा टारगेट आपको मिला निफ्टी में, ओके। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी मैंने बताया था कि आप बाई कहाँ से कर सकते हैं, बाइंग लेवल था 34787.80, ओके। यहाँ से आप बाई कर सकते थे और यहाँ से 945 का भी कैंडल हमें बोला बाई कर सकते हैं आप, तो यहाँ से बाई करते हैं और काफ़ी अच्छा आपको पहला और दूसरा टारगेट आराम से मिलता है, लगभग 500 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट जहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब बात करते हैं जो मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप देने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट देने वाला हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ
जिससे आपका लॉस हमेशा कम हो। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि एंट्री कितने मिनट टाइम फ्रेम लेना है, 15 मिनट पे। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, तो देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए आप आज का दिन देखिए 9:45 से 10 बजे तक का कैंडल है ये। 9:45 से 15 मिनट प्लस कर देंगे तो 10 ओ क्लॉक के आसपास का कैंडल ही है, 9:45 से 10 ओ क्लॉक का। ठीक है, ये कैंडल जहाँ पे हमें आज एंट्री मिली। ओके, अब हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं आपको सिंपल ट्रेलिंग का ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10 ओ क्लॉक का ये 9:45 यस, यहाँ पे हमने एंट्री किया। ठीक है, और अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? अपने स्टॉप लॉस कभी भी रखेंगे तो इस कैंडल के नीचे ही रखेंगे, कहीं यहाँ स्टॉप लॉस रखा है। सपोज हमने कहीं स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस किया। ओके, और इसके बाद ट्रेड को चलने दिया। उसका क्या होता है कि मार्केट जाता है, एक पुल बैक लेता है और हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता, फिर से ऊपर जाता है एंड फिर से पुल बैक लेता है। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, पुल बैक जैसे लिया और इसके हाई पॉइंट को एक दूसरा कैंडल कवर कर दिया, तो हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे, अपना जो ये स्टॉप लॉस है, यहाँ वाला स्टॉप लॉस, इसको उठा के इस वीक के नीचे प्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ गया मार्केट, फिर यहाँ पे एक पुल बैक टाइप आया, फिर से इस कैंडल के जो यहाँ पे रेड कैंडल आपको दिख रहा है उसको फुल्ली बॉडी को कवर कर दिया ये ग्रीन कैंडल। तो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के अब इस वीक के नीचे डाल देंगे। ठीक है, आपको सिंपली हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है कि आपको अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी करता है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आप अगर यहाँ पे एंट्री लिया है आपने यहाँ पे, तो आपको अभी फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। हमें इस स्ट्रेटजी का यूज करके क्या करना है, लॉस को कम करना है, राइट। और फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ गया निफ्टी, फिर यहाँ पुल बैक लिया, फिर से ये कैंडल क्या किया, इसको पूरी तरह से कवर कर दिया, राइट। इसको पूरी तरह से कवर कर दिया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से उठा के अपना स्टॉप लॉस देखिए ज़्यादा टाइटली ट्रेल नहीं करेंगे। जब देखिए वीक था तो यहाँ रख लिए, पूरा फुल बॉडी है, वीक कहीं टच करके नहीं गया है। तो ये था, ये इस कैंडल पे बना। तो हम क्या करेंगे, जो इसके पीछे जो इस देखिए एक जोन टाइप बना हुआ है, यहाँ पे एक जोन टाइप बन गया है, तीनों कैंडल एक जोन के अंदर टाइप हो गया है। तो इसके पहले वाला कैंडल का यहाँ पे था, यहाँ पे वीक था। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको मैं इसको सही से ड्रॉ करके बताता हूँ, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, फिर ट्रेड को हमने चलने देंगे। ठीक है, फिर ट्रेड चला फिर यहाँ तक आया और फिर रिवर्स किया, राइट। फिर यहाँ से मार्केट वन वे में मूव करना स्टार्ट किया। अब इस स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के जब वन वे में मूव करना स्टार्ट किया, फिर से पुल बैक लिया और फिर से इसका ये कैंडल इसके बॉडी को पूरी तरह से क्लोज कर दिया, तो इसके कवर कर दिया। तो हम इस स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के अब की बार यहाँ प्लेस कर देंगे, एकदम इस लेवल के आसपास। ठीक है, इस लेवल थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा जगह देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि वीक टच करके ना जाए। फिर देखिए यहाँ से गया, पुल बैक लिया, फिर से गया, पुल बैक लिया, फिर से यहाँ से आप ट्रेल कर सकते थे। देखिए यहाँ पे एक चॉपी मार्केट बन गया, इतने दूर के रेंज में एक चॉपी मार्केट बन गया, कि रेंज में मार्केट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर से यहाँ पे एक चॉपी बन गया जोन। लेकिन यहाँ पे देखिए आप सिंपली इन सभी का सीधे ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल पे। ठीक है, इन सभी जोन का ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल पे, 1410 वाले कैंडल पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को कहाँ ट्रेल कर देंगे, हमारा स्टॉप लॉस पहले यहाँ था, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ ट्रेल कर देंगे इन सभी वीक के नीचे। ओके, फिर से ट्रेड को चलने देंगे और फिर देखिए चलने देंगे। फिर यहाँ पे एक आया यहाँ पे एक पुल बैक आया, फिर से ऊपर की तरफ गया, लेकिन पूरा तरह से बॉडी कवर नहीं हो पाया, फिर से बॉडी कवर हो गई। तो हम फिर से क्या करेंगे, ये अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे। तो ऐसे करते करते हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस हमारा हमेशा लॉस क्या होगा, कम होते जाएगा। हर एक टाइम के अकॉर्डिंग, हमेशा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस, हमारा लॉस कम होते जाएगा और एक टाइम के बाद हम अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स भी करता है तो हमारा लॉस नहीं होगा। और अगर आपको इफेक्टिव मेथड जानना है कि कैसे सच में ट्रेल करते हैं, एक ट्रेंडिंग डे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अचीव करते हैं, अगर आपको इन सभी चीज़ों पे वीडियो चाहिए तो हेल्प मी आउट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर। आई विल रिवील ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके। सो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सही से नॉलेज हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।